नीतीश कुमार जी की सरकार को चैलेंज करता हूं। गेट के कोई बैठा था, उससे पूछ के सांसद जी 3 भाई हैं ना जी, बस। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। खबरों को जानेंगे विस्तार से और सबसे पहले बात जातीय गणना पर हो रही सियासत की। पटना से बड़ी खबर, जहां पर जेडीयू सांसद ने अब सवाल उठाए हैं। जातीय गणना पर जेडीयू के सांसद की तरफ से सवाल उठाया गया है। सुनील कुमार पिंटू की तरफ से बड़ा बयान, जिसमें उन्होंने जातीय गणना में त्रुटि की बात कही है। उन्होंने कहा है कि गणना में त्रुटि की बातें सामने आ रही हैं। अलग अलग जिलों में इसे लेकर लोग सवाल उठा रहे हैं और बहुत लोगों के घर पर जाति पूछने के लिए सर्वे टीम पहुंची ही नहीं। तेली समाज को 2.81% दिखाया गया। तेली समाज इससे कहीं ज्यादा है। तेली समाज जातीय गणना को अपनी तरफ से सीधे तौर पर खारिज करता है। 8 अक्टूबर को तेली और साहू समाज की तरफ से एक बड़ी बैठक करने की योजना बनाई गई है और सीएम नीतीश कुमार को इसे लेकर एक ज्ञापन जो है वो सौंपा जाएगा। तो अब सवाल नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के अंदर से ही उठती हुई। जातीय गणना पर अब तक बीजेपी सवाल खड़े कर रही थी। जेडीयू और आरजेडी ये कह रहे थे कि ये सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, लेकिन अब सवाल जेडीयू के अंदर से ही उठ रहा है। क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए सुनील कुमार पिंटू। हमारी सभी जिलों से लगातार संपर्क हो रही है, बात हो रही है। हर जिले से असंतोष आ रहा है कि इस गिनती में जो गणना हुई है उसमें त्रुटि है। बहुतों के घर पर आकर नंबरिंग हुई, परंतु उसके जात पूछने नहीं आए। और ये जो 2.81 तेली को दिखाया गया है, ये सरासर तेली साहू समाज इसको खारिज करता है। ये गिनती कम गलत है, इसकी दोबारा गिनती होनी चाहिए। इसी के संदर्भ में इसी 8 तारीख को पटना में तेली साहू समाज के लोगों की एक बैठक है, जिसमें हर जिले से हमने एक 2 प्रतिनिधित्व को बुलाया है कि बैठकर हम लोग बात करें कि कहां कहां किस किस मोहल्ले में, टोले में गिनती छूटी है। उसका हम लोग एक ड्राफ्ट तैयार करके माननीय मुख्यमंत्री जी को हमारा समाज इस बात का ज्ञापन देगा कि हमारे समाज के साथ इस गिनती में कहीं न कहीं गलतियां हुई हैं, त्रुटि हुई है, इसका पुनरीक्षित करवाया जाए। जातीय गणना के आंकड़े पर सुनील कुमार पिंटू का बयान आता है और सुनील कुमार पिंटू के बयान के बाद अब बिहार की राजनीति गर्मा गई है। बयानबाजी का दौर एक बार फिर से शुरू हो चुका है कि त्रुटियां हैं, तो फिर ये जातीय गणना, इस पर यकीन कैसे? ये सर्वे और जनगणना कराने के लिए हम लोग बहुत आशा से माननीय मुख्यमंत्री जी को समर्थन किए थे कि बिहार में बदलाव आएगा, लेकिन अपने रंग बदलू सियासी कर्तव्य के हेडमास्टर माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी अपने चालबाजी से बिहार के जनता को भी धोखा देने का काम किया। आज उसी का परिणाम है कि उन्हीं के सांसद सुनील कुमार पिंटू जी ने तेलु साहू समाज को जो ठगने का माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम किया है, उस पर आवाज उठाई है। तथ्यों के साथ रखने का काम किया गया। तब अब इस मामले में लोग तरह तरह की बातें करके कहीं ना कहीं जो जातीय गणना माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में महागठबंधन सरकार ने करा करके देश के लिए एक नजीर प्रस्तुत किया है। मुख्यमंत्री जी से मिलना है तो मिल सकते हैं, अपनी सारी बातों को रख सकते हैं, बात रखने में क्या है, लेकिन जो त्रुटियां हैं उस त्रुटियां अपने साथ लेके जाए, उन्हें विस्तार रूप से समझाएं, अपनी बातों को रखें और जो कहना चाहते हो स्पष्ट कहें। तो पहली बार जेडीयू के भीतर से ही देखिए सवाल उठा है। सांसद सुनील कुमार पिंटू ने कह दिया कि हमारे भी संज्ञान में बहुत सारे ऐसे लोग आ रहे हैं, बहुत जगहों से, जिलों से असंतोष की खबरें आ रही हैं कि भाई कैसी जातीय गणना हुई। और जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज जी, बहुत स्वागत है आपका। नीरज जी, अभी तक बीजेपी ये सवाल खड़े कर रही थी कि जातीय गणना तो करा ली गई, अच्छी बात है, लेकिन कई त्रुटियां हैं, खामियां हैं, अब इसीलिए इसके औचित्य पर सवाल उठता है। लेकिन अब तो आप ही के सांसद सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि त्रुटि है, इसमें बहुत सारी खामी है।
जाति सर्वे, सर्वदलीय सहमति, राज्य मंत्री परिषद के फैसले और रिपोर्ट प्रकाशित होने के बाद सर्वदलीय बैठक हुई। जो 9 दल थे और उन लोगों ने, सबके नेताओं ने साझा किया विचार और कहा कि यह बहुत ही अच्छी काम हुआ है। और साथ ही साथ यह भी कि जो जाति सर्वे की रिपोर्ट है, जो शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक स्तर पर जो नीतियों का निर्धारण करना है, उस संबंध में भी सहमति व्यक्त की गई। अब दोहरा मापदंड कैसे चलेगा? एक तरफ आप कह रहे हैं कि जाति सर्वे की रिपोर्ट भी सही नहीं है, दूसरे तरफ यह भी कर रहे हैं कि इस रिपोर्ट के आधार पर आप राजनीतिक हिस्सेदारी भी तय करिए। लेकिन नीरज जी, सवाल तो सुनील कुमार पिंटू उठा रहे हैं, वो आप ही के सांसद हैं। नहीं, एक हम की स्थिति क्या हो गया में 1931 के जना को मानक मान रहे लोग। उस समय बिहार, झारखंड और उड़ीसा एक था, आज बिहार है केवल। तो आप स्वाभाविक है, लोग हमारे माननीय सांसद हैं, मैंने देखा है कि उन्होंने अपनी राय व्यक्त की है और उन्होंने ये कहा है कि हम अपनी बात को मुख्यमंत्री जी के पास। नीरज जी, आप हमारे साथ बने रहिए। सुनील कुमार पिंटू ही हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील जी, बहुत स्वागत है आपका। आपको ये जो रिपोर्ट जारी हुई है, उस रिपोर्ट को लेकर आप क्या कहेंगे? क्या ये रिपोर्ट उचित है, अनुचित है, खामी है, दूर किया जाना चाहिए? देखिए, मैं रिपोर्ट पर नहीं जा रहा हूँ, मैं अपने समाज की बात कर रहा हूँ कि हम तेली साहू समाज से संयोजक होने के कारण ऑल इंडिया, मुझे बिहार के हर जिले से अपने समाज के लोगों के फोन आ रहे हैं कि हम लोग इतनी संख्या नहीं है इस जिले में, इससे ज्यादा है, कहीं न कहीं गिनती गलत हुई है। तो ये बात मुख्यमंत्री के समक्ष जब तक हम लोग नहीं रखेंगे समाज के लोग, तो हमारे समाज को बिहार में फिर कैसे इंसाफ मिलेगा? ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में आनी चाहिए। बिल्कुल सुनील जी, सही कह रहे हैं आपके, चूंकि आप उनका प्रतिनिधित्व करते हैं, आपके पास अगर लोग अपनी परेशानियों के साथ, अपने प्रश्नों के साथ पहुंचेंगे तो आखिर आप उसका निराकरण करने के लिए ही तो चुने गए हैं। आप अपनी बात उचित प्लेटफॉर्म पर रखेंगे, लेकिन यही तर्क तो बीजेपी भी दे रही है, यही उपेंद्र कुशवाहा दे रहे हैं, यही कहीं ना कहीं सीधे तौर पर रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं कि भाई उनकी जातियों के लोग उन तक पहुंच रहे हैं, खुद उनसे ही उनके बारे में नहीं पूछा गया, जाति के बारे में नहीं पूछा गया, तो वहां पर राजनीति कैसे होने लगती है? नहीं, मेरे तरफ से कोई राजनीति वाली बात नहीं की जा रही है, न मैं किसी दूसरे जात के गणना पर कोई उंगली उठा रहा हूँ। हम अपने समाज की बात कर रहे हैं कि हमारे समाज का कहीं न कहीं गिनती में त्रुटि हुई है और हम बजाते जिला वाइज आंकड़ा लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी को समक्ष रखना चाहते हैं कि कृपया इसको जांच करवाई जाए। हमारा समाज जिले में इतनी संख्या में, दूसरा दल क्या बोल रहा है इससे हमें नहीं मतलब है, न दूसरे समाज के हम आंकड़े को चैलेंज कर रहे हैं। हम तेली साहू समाज अपने जात के तेली के आंकड़े को माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष संज्ञान में लाना चाहते हैं कि ये थोड़ी त्रुटि है इसमें। चलिए सुनील जी, आपको क्या लगता है कि ये जो संख्या 2.81 दिखाई गई है, इससे ये कहीं ज्यादा है? जी, हमारी संख्या ज्यादा है, हमारे उस हिसाब से हमारी संख्या बहुत कम दर्शाई गई है। यानी जो लोग इस काम के लिए लगाए गए थे, उन्होंने अपने काम को सही तरीके से नहीं किया, तभी तो लोग छूट गए। जरूर कहीं ना कहीं त्रुटि हुई है, बिना त्रुटि के हमारी संख्या का सही आकलन नहीं हो पाया। लगता है आपको कि जो लोग थे वो ट्रेंड नहीं थे या आपाधापी में ये चीजें हो गई? मैं सवाल उठा रहा हूँ कि वो ट्रेंड थे या नहीं थे, परंतु हमें ये त्रुटि लिखी है, हम उस त्रुटि को माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी जरूर इस पर कोई उचित फैसला लेंगे अगर कोई त्रुटि हुई है तो। बहुत बहुत शुक्रिया। सुनील कुमार पिंटू हमारे साथ जुड़े हुए थे, जेडीयू सांसद, जिनका सीधे तौर पर कहना है कि तेली साहू समाज की संख्या इससे कहीं ज्यादा है। जो आंकड़े जारी किए गए हैं उन आंकड़ों को लेकर नाराजगी है और इसे लेकर 8 अक्टूबर को एक बैठक भी की जाने वाली है और उस जाति की समस्या को लेकर, उस आंकड़े को लेकर जो त्रुटि हुई है वो मुख्यमंत्री के संज्ञान में वो लेकर आएंगे। वहीं पटना से बड़ी खबर, जहां पर सियासत से जुड़ी हुई खबर आ रही है। जातीय गणना के आंकड़ों पर सियासत लगातार होती हुई हरिभूषण ठाकुर बचौल का बयान सामने आया। आंकड़े में 82% हिंदुओं की संख्या है। बिहार को हिंदू राज्य घोषित किया जाना चाहिए, ये हरिभूषण ठाकुर बचौल की तरफ से एक बड़ी मांग कर दी गई है कि आखिर 82% हिंदू हैं बिहार में,
तो इसे हिंदू राज्य घोषित किया जाए। जनगणना का रिपोर्ट हुआ है तो इसमें तो हो गया कि जिसकी जितनी जनसंख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो 82% हिंदू है बिहार में, तो हिंदू राज्य घोषित हो बिहार, हिंदू के सारे मुद्दे को प्रमुखता से रखा जाए और हिंदुओं का बोलबाला हो सभी जगह। इसीलिए कोई बात नहीं है हिंदुओं का, और जिस तरह से मुस्लिम का जनसंख्या बढ़ा है यह भी चिंतनीय है। वहीं केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे की तरफ से बड़ा बयान आया है। हमारे यहां जाति पूछने कोई नहीं आया, ये सीधे तौर पर कहा गया है। और जरा देख लीजिए, अश्विनी चौबे की तरफ से ये बड़ा बयान आता है जिसमें वो कहते हैं कि हमारे यहां जाति पूछने के लिए कोई आया ही नहीं। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि ये एक किसी शख्स की परेशानी नहीं है, तमाम ऐसे दल और उनके नेताओं की तरफ से बयान आ रहे हैं जिनमें कहा जा रहा है कि हमसे कोई पूछने के लिए पहुंचा ही नहीं। अश्विनी चौबे ये कह रहे हैं कि हमारे यहां हमसे हमारी जाति पूछने कोई नहीं आया। भागलपुर, पटना और बक्सर में कोई नहीं पहुंचा। कुछ अधिकारियों ने बैठक कर आंकड़ा बना दिया है। एक करने का काम किया है, हजारों लाखों लोगों का नाम छुटा है, उसमें हमारे जैसे लोग भी हैं। हम भारत सरकार में मंत्री हैं, हमारा घर है, द्वार है, हमारा भागलपुर में, पटना में, बक्सर में कहीं भी कोई भी पदाधिकारी, ना तो मेरे, ना तो मेरी पत्नी, ना तो मेरे परिवार का, कहीं भी पूछने तक नहीं आया। वहीं पटना से बड़ी खबर, बीजेपी नेता अमरेंद्र प्रताप सिंह की तरफ से बड़ा बयान आया। जाति आंकड़ों पर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। मेरे घर भी मेरी जाति पूछने के लिए कोई नहीं आया। अमरेंद्र प्रताप ये कह रहे हैं, मैं इंतजार ही करता रह गया कि कोई आएगा, मुझसे भी मेरी जाति पूछेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन रिपोर्ट जारी कर दी गई। मुझे नहीं पता कि मेरा नाम इन आंकड़ों में शामिल है भी या नहीं है, ये अमरेंद्र प्रताप सिंह कह रहे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त जाति आंकड़ों पर सवाल खड़े किए जाते हुए, जिसमें मेरे घर कोई मेरी जाति पूछने के लिए नहीं आया है। अमरेंद्र प्रताप सिंह ये कह रहे हैं, मैं इंतजार करता रह गया लेकिन कोई आया नहीं, इसीलिए सवाल उठ रहा है। और सिर्फ एक शख्स ये नहीं कह रहे हैं, बीजेपी की तरफ से ही आवाज नहीं उठ रही है, अब जेडीयू के अंदर से भी आवाज उठने लगी कि त्रुटि इसमें हुई है। अमरेंद्र प्रताप सिंह कहते हैं कि मुझसे मेरी जाति नहीं पूछी गई। जाति आंकड़ों पर मैं सवाल इसीलिए खड़ा कर रहा हूं क्योंकि मेरा भी अपना अधिकार है। जानते हैं, और हमने पूछा कई लोग से कि कोई आएगा, पता नहीं। तो सारे लोग बोलते थे पता नहीं। हमारे गांव में भी कोई नहीं आया, किसी ने पूछा नहीं, पता नहीं। अब आया नहीं तो हम क्या बताएं, लिखा है कि नहीं लिखा है। आंकड़ा पर तो अनेक लोग संदेह व्यक्त कर रहे हैं, तो वो तो है और वो संदेह लोगों ने व्यक्त किया। तो जातीय आंकड़े पर हो रही सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। संजय जायसवाल की तरफ से भी एक बड़ा बयान सामने आ चुका है। 85 लाख आंकड़े को उन्होंने सीधे तौर पर यह कह दिया कि ये आंकड़े गलत तरीके से एडजस्ट किए गए हैं। ब्लॉक स्तर पर जातीय आंकड़े जारी करने की मांग की गई है कि ये आंकड़े पुष्ट तभी होंगे जब ब्लॉक स्तर पर उसकी गणना और उसे जारी किया जाएगा, क्योंकि उनकी तरफ से यह कहा जा रहा है कि 85 लाख आंकड़ों को एडजस्ट कर दिया गया है गलत तरीके से। ये अगर आप पूरे बिहार में किए हैं तो ब्लॉक वाइज डाटा क्यों नहीं रिलीज कर रहे हैं, जिससे कि सच्चाई सभी को पता चल सके। जब पूरे बिहार का डाटा रिलीज करना जब शीघ्र, मुझको पूरा विश्वास है कि चूंकि उनको योजना बनानी है किस हिसाब से उनका विकास हो, तो जिस जाति की प्रमुखता जिस ब्लॉक में है उसके लिए स्पेसिफिक योजना बनानी होगी। तो मुझे पूरा विश्वास है कि यह बूथों पर से लेकर के ब्लॉक तक का आंकड़ा माननीय नीतीश कुमार जी शीघ्र जारी करेंगे, जिससे कि जो यह भ्रांति फैली हुई है पूरे बिहार में, सभी समाज को लगता है कि उसके आंकड़े कम करके बताए गए हैं। इस भ्रांति को दूर करने का कार्य माननीय नीतीश जी को शीघ्र करना चाहिए। तो जातीय गणना के आंकड़ों पर देखिए लगातार सवाल उठ रहे हैं, और इसीलिए जातीय गणना के आंकड़ों पर सवाल क्यों उठ रहे हैं
ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण सवाल। क्या कुछ सवाल उठ रहा है? कई दलों ने इसके आंकड़ों पर संदेह जाहिर किया है और सियासत इस पर अब जारी हो चुकी है कि कैसे देखिए सियासत की जा रही है, क्योंकि आंकड़े जो हैं वो पुष्ट नहीं है, वो सही नहीं है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं नेता। सिर्फ अपने राजनीतिक लाभ हानि को ध्यान में रखते हुए आर्थिक, सामाजिक, जातिगत सर्वेक्षण के नाम पे आपने नीतीश कुमार जी एक बार फिर से बिहार की जनता के साथ धोखा कर दिया। पर लालू प्रसाद यादव के दबाव में आपने इतने साइंटिफिक प्रोसेस में भी एक थर्ड पार्टी इन्वॉल्व कर दिया, एक ठेकेदार इन्वॉल्व कर दिया और 40 दिनों में 12 करोड़ लोगों की गिनती करवा ली। देखिए, रविशंकर प्रसाद जी को अगर लग रहा है कि बिहार सरकार ने बढ़िया सर्वे नहीं कराया तो भाई खुद की सरकार है। मोदी जी से कह दें, पूरे देश में मोदी जी पूरी ईमानदारी से, पूरी पारदर्शी तरीके से जातीय गणना करवा ले। भाजपा के लोग इससे सबक लेकर अपने शासित प्रदेशों में भी करवाते, देश में भी करवाते, लेकिन इनकी दोहरी नीति उजागर हो चुकी है। अब कुछ भी नहीं बचा है तो इनके नेता लगातार भ्रम फैलाने की साजिश रच रहे हैं कि आंकड़े फर्जी हैं। बिहार सरकार के द्वारा जाति आधारित गणना का सर्वे कार्य जो कराया गया है पूरी तरह से साइंटिफिक तरीके से कराया गया है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। लेकिन जो लोग आज सवाल खड़े कर रहे हैं वही लोग इसके विरोधी थे। जो लोग आज सवाल खड़े कर रहे हैं, इससे प्रतीत होता है कि इस सर्वे रिपोर्ट आने के बाद उनके पेट में दर्द हो रहा है। बिहार सरकार ने बिहार जैसे गरीब राज्य का 500 करोड़ रुपया फूंक डाला जातीय गणना के नाम पे, जो कि गलतियों से भरा पड़ा है और मैनिपुलेटेड है। इन्होंने कोर्ट के सामने हाजिर नाजिर होकर कहा था कि हम एक सामाजिक और आर्थिक सर्वेक्षण करा रहे हैं और किसी भी व्यक्ति का जो व्यक्तिगत डेटा है उसको सार्वजनिक नहीं किया जाएगा, पर किया इन्होंने उल्टा। केवल सामाजिक डेटा को रिलीज किया ताकि समाज में द्वेष फैले, आर्थिक डेटा को नहीं। तो इस पर भी एक सियासत छिड़ चुकी है कि सामाजिक तौर पर डेटा तो ला दिया गया, लेकिन जो आर्थिक रूप से कौन कितना सबल है, किसकी स्थिति में कितना बदलाव आया, कितनी तब्दीली आई, ये डेटा अब तक नहीं लाया गया और इसीलिए सामाजिक विद्वेष के मकसद से ये आंकड़े लाए गए हैं। ये भी सवाल उठाया जा रहा है। कुशवाहा ने भी बयान जारी किया। उपेंद्र कुशवाहा क्या कहते हैं जरा देख लीजिए। हमसे और हमारे परिवार से किसी ने जात की जानकारी ही नहीं ली, हमसे नहीं पूछा गया कि आप किस जाति से आते हैं, आपके परिवार में कितने लोग हैं। अब इस पर सियासी घमासान मच गया है। उपेंद्र कुशवाहा के बयान के बाद आरएलजेडी जेडीयू से सवाल पूछ रही है, तो बीजेपी ने भी ये पूछा है कि किस आधार पर जेडीयू ने कुशवाहा से जुड़ी सर्वे की जानकारी को ही लीक कर दिया। जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी की निजी और गोपनीय जानकारी सार्वजनिक की है। जब यह रिपोर्ट आया था तो सरकार ने इसे गोपनीय रखने का वचन दिया था, तो आखिरकार नीरज कुमार जी के पास किसने यह डेटा प्रोवाइड किया, किसके मिली भगत से यह डेटा उनके पास आया? पदाधिकारी कहते हैं कि नहीं, उनका जातीय सर्वे हुआ है और ये गोपनीय दस्तावेज है, इसे हम आपको बता नहीं सकते। फिर वो कौन सा मैकेनिज्म है जिससे जदयू के प्रवक्ता को ये दस्तावेज उपलब्ध हो जाता है? तो नेता पब्लिक भी अब ये सवाल पूछ रही है, कह रही है कि हमारे यहाँ कोई नहीं पहुंचा, हमसे किसी ने नहीं पूछा कि आपकी जाति क्या है, आप किस जाति से आते हैं, आपके घर में कितने लोग हैं। जातीय गणना के आंकड़ों को लेकर अब आम जनता सवाल पूछ रही है। विपक्ष तो सरकारी रिपोर्ट के आंकड़ों में गड़बड़ी की बात कह ही रहा है। अब आम लोग ये दावा कर रहे हैं कि उनसे उनकी जाति पूछे बिना ही जाति गणना की रिपोर्ट बना ली गई और उसे सार्वजनिक कर दिया गया। पथ बेली रोड मौर्य पथ में रहता हूँ। अपार्टमेंट का नाम है सूर्यांश अपार्टमेंट। उसमें किसी भी आदमी ने अप्रोच नहीं किया कि आपके यहाँ कितने फ्लैट हैं, कितनी जातियां हैं। मांडवी अपार्टमेंट खाजपुरा बेली रोड में रहता हूँ। मेरे यहाँ आया था एक स्टाफ, लेकिन मैं ग्राउंड फ्लोर में रहता हूँ। बगल से सीढ़ी है, सीढ़ी धुल रही थी स्वीपर के द्वारा। हमने कहा कि क्या मैं बंद करवा दूं, थोड़ा ना आपको ऊपर जाना है, ऊपर में बहुत सारे फ्लैट्स हैं। कहा कि नहीं सर, इतना हम लोग थोड़े घूमे हैं, सिर्फ लिख देंगे कि सब अन्यत्र हैं, अन्यत्र हैं, अन्यत्र हैं, और वहीं से लौट गया। जातीय जनगणना करने हमारे अपार्टमेंट में लोग आए थे, हमारे फ्लोर में पूरा करके गए हैं, इसके बाद का पता नहीं है।
हमारे यहाँ घर पे पहली बार घर पे नंबर देने तो आया था, लेकिन हमसे कोई भी आदमी आके, कोई भी टीचर या कोई भी जो है गणना करने वाला, हमसे अपना जाति तो अभी तक पूछा नहीं है। हम लोग इंतजार में रह गए कि जो है आएगा कोई, हमसे भी अपना जाति पूछेगा। टीवी अखबार के माध्यम से जाने की जो है जाति पूछ के जो है कैलकुलेशन किया जा रहा है, लेकिन अभी तक हम लोग के पास नहीं आया और जो है सार्वजनिक कर दिया गया गणना कि हम लोग गणना कर लिए हैं।